गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 3.7 सम नंबर 1। आपको बोला गया है यहाँ पे रेनू परचेस्ड 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exceed the number of times. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम पूछा है। आपको पहले तो समझा दूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो रेनू परचेस 2 bags। इस रेनू जो है वो 2 bags परचेस करना चाहती थी और उसका वेट जो है वो फर्टिलाइज़र की बैग उसका वेट जो है 75 kg एंड 69 kg आपको बोला गया है। एक में 75 kg है, एक में 69 kg है। अभी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइज़र एक्सेप्ट द नंबर ऑफ टाइम। आपको बोला गया है कि मैक्सिमम कितना वेट हम कर सकते हैं, वो आपको बताने का है। मैक्सिमम कितना वेट हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र की बैग में डाल सकते हैं, वो आपको बताने का है। नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हम मैक्सिमम वेट कर सकते हैं रेनू परचेस ने। तो हमने यहाँ पे रेनू, और यहाँ से एक तो बात यहाँ पे ये है कि जब भी एलसीएम बोला गया हो तब मिनिमम नंबर आएगा, और एक्ससीएफ बोला गया हो तब मैक्सिमम नंबर आपको फोकस करने का है। मैक्सिमम का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू यानी किससे फाइंड कर सकते हैं? एचसीएफ से ही। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू आपको बोला है, मैक्सिमम बोला है, तो हाईएस्ट वैल्यू आप जो है वो फाइंड कर सकते हो एचसीएफ से। तो 75 kg एंड 69 kg का हम क्या करेंगे अभी बच्चों? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दो नंबर दिए हुए 75 एंड 69 kg। तो हमें दोनों का अलग से आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 75 एंड 69 का एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आता है, ठीक है। 75 kg का निकालते हैं। फर्स्ट लास्ट नंबर जो है वो 5 है, इसलिए 5 से कटिंग करेंगे। पहले देख लेते हैं 3 से कटिंग हो रहा है कि नहीं। 7 + 5 12 हो रहा है, तो ये नंबर जो है वो 3 से कटिंग होगा ही होगा। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बचती है, वो 5 के साथ जॉइंट हो जाती है, इसलिए 15 आएगा। देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 69। 6 + 9 कर लो बच्चों। 6 + 9 जो है वो फिर से 15 होता है, यानी कि ये नंबर भी जो है वो सम ऑफ द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3। तो ये नंबर भी जो है 6 + 9 कर रहे हैं हम यहाँ पे। 6 + 9 कर रहे हैं तो 15 आंसर आ रहा है, यानी कि ये नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। ख़त्म बात। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 23 का 23 से ही कट होगा। तो एचसीएफ में हमें फैक्टर्स लिखने के होते हैं। 75 के फैक्टर्स हुए 3 × 5 × 5 एंड 69 के फैक्टर्स हुए 3 × 23। तो दोनों में 3 ही कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 3 ही कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ जो है वो होगा 3। ओके स्टूडेंट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सम में। सम नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं। बोला है आपको 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टूगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। तो 3 बॉयज़ है, उन्होंने एक सीढ़ियाँ शुरू किया है। जैसे आप बचपन में ऐसे आता भी था कि कोई एनिमल्स दिए हुए होते थे, मंकी दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, तो 2-3 एनिमल्स बोले गए होते थे और आपको बोला है कि कहाँ पे वो, और आपको कलर करने का होता था कि दोनों के जो आपको डिफरेंस बोला होता था। काउंटिंग 10, मतलब काउंटिंग 10, काउंटिंग 2, काउंटिंग 5, ऐसे करके जैसे आपको बोला गया होता था। और बोला गया होता था कि आपको कौन से स्टेप में दोनों जो तीनों एनिमल्स जो है वो साथ में होंगे, कौन सा कलर ऐसा तीनों में आएगा, ऐसा कुछ होता था। शायद आपको याद हो या नहीं, बट शायद 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सम है। 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ अ टूगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट।
तीनों बॉयज़ ने शुरू किया है सेम स्पॉट से, यानी सेम सीढ़ी से। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should cover so that all can cover distance in the complete steps? तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा कि जब भी मिनिमम कितना डिस्टेंस पे कंप्लीट स्टेप्स कवर हो जाएंगे, कितने उनका डिस्टेंस रखेंगे, कितने का डिस्टेंस रखेंगे तो वो जो है मिनिमम कितना डिस्टेंस रखेंगे तो वहाँ पे वो सारे स्टेप्स जो है वो कवर कर लेंगे। ये आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में ना समझ में आए तो भी आप मिनिमम पे फोकस करके आप देख सकते हो कि अगर मिनिमम बोला है तो हमें एलसीएम फाइंड करने का है, क्योंकि एलसीएम के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ऊंचाई में उतरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमें क्लियरली मैसेज दे रहा है, हिंट दे रहा है, उसी के ऊपर काम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको 3 नंबर दिए हुए 63, 70 एंड 77। 63 और 63 का पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। एलसीएम जो है उसमें हमें सब फैक्टर साथ में निकालने के होते हैं, एचसीएफ में हमें अलग अलग निकालने के। यही डिफरेंस है एलसीएम एंड एचसीएफ में फर्स्ट ऑफ ऑल। देन फिर हम जैसे ही फैक्टर्स निकालते थे वैसे ही फैक्टर्स हम यहाँ पे भी निकालेंगे। 63 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 + 3 9, यहाँ पे 7 0 है तो लास्ट नंबर 0 है यहाँ पे, तो ये 2 से कटिंग हो सकता है। 7 + 7 14 होता है और 7 लास्ट नंबर है, इसलिए इवन नंबर भी नहीं है तो ये 2 से कटिंग भी नहीं होगा। इसलिए हमें राह देखनी पड़ेगी शायद 7 तक की, क्योंकि 77 जो है वो किसी के टेबल में आता नहीं है। तब तक हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 70 को 2 से डिवाइड करते हैं, 63 वैसे का वैसा ही आएगा। 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर जो बचेगी 1 साइड में लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे साइड में लिखा है 2 3 ज़ा 6, ओके दिख रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, यहाँ पे जो 0 था वो साथ में जुड़ गया तो 2 5 ज़ा 10। 77 जो है वो किसी के टेबल में अभी नहीं आ रहा है, ओके उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 35 है तो 35 भी कहीं पे नहीं कटिंग, 5 से कटिंग होगा, 3 से कटिंग हो नहीं रहा है। 5 + 3 जो है वो 8, बट 6 + 3 जो है वो 9 है, यानी कि 2 के बाद हम 3 से ट्राई करेंगे तो ये नंबर कटिंग होने वाला है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 35 सेम टू सेम रखेंगे क्योंकि 35 जो है वो एंड 77 जो है 3 से कटिंग नहीं हो रहा है। जब तक लोएस्ट नंबर से कटिंग हो रहा है वहाँ पे हम छोटे नंबर से ही कटिंग करेंगे। 3 7 ज़ा 21 होता है, उसके लिए मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अभी जो है 7 आ गया तो डायरेक्ट 7 से कटिंग मत करना, यहाँ पे अभी भी 5 है, 5 से कटिंग हो सकता है तो पहले 5 से कटिंग करेंगे। 3 के बाद 5 आता है तो स्टेप बाय स्टेप भी हम आगे बढ़ेंगे। 3 5 ज़ा 5 से कटिंग हो रहा है तो 5 7 ज़ा 35, 7 सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे 7 से सारे नंबर्स कटिंग हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 11 ज़ा 7 11 ज़ा 77। अभी 11 1 ज़ा 11। जब तक तीनों में 1 नहीं आ जाता है तब तक हम आगे कुछ बढ़ेंगे नहीं। क्लास ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरुआत करने की है और लास्ट में जब तक 1 तीनों में ना आ जाए तब तक हमें आगे कोशिश करने की है। फैक्टर्स लिख लेते हैं। 63 2 × 3 × 3 × 5 7 एंड 11। तीनों के फैक्टर्स होंगे 63 70 एंड 77 एंड 11। ओके तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम में हमें मल्टीप्लाई करने का होता है। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। आप वैसे करना चाहो तो भी ठीक है। और फिर 18 5 ज़ा 90, 90 को मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 90 को स्टेप में आगे बढ़ लेते हैं हम 11। यहाँ पे स्टेप इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 9 7 ज़ा 63, 630। 630 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। 30 को 11 से, 0 1 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 6 1 ज़ा 6 क्रॉस आएगा यहाँ पे।
0 1 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 and 6 1 ज़ा 6, 0 3 6 plus 3 9 and 6930 आपका आंसर एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 63, 70 and 77 is 6930। ओके। और बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखेंगे 6930 सेंटीमीटर। तो आपको अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस इज़ minimum distance is 6930 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। सम नंबर 3 आपको बोला है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 825 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको मैक्सिमम की जगह पर लॉन्गेस्ट बोला गया है, तो लॉन्गेस्ट पे मार्क कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट का मतलब भी होता है सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा, बराबर। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये आपको मेजरमेंट दिया हुआ है। आपको बोला है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, यानी कि तीनों का मेजरमेंट जो है वो कर ले। उसके बाद सब तीनों डायमेंशन हाइट ब्रेथ एंड वहाँ पे हमें टेप लगाने की है, तो तीनों मेजरमेंट आ जाए। इतनी लॉन्गेस्ट स्टेप हमें कितनी चाहिए होगी वो आपको बोला गया है। यहाँ पे भी हम देखोगे कि सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आंसर जो भी आएगा उसको भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 820 HCF फाइंड करने का, लॉन्गेस्ट बोला है, HCF फाइंड करना है, तो तीनों को अलग अलग हमें फैक्टर्स निकालने के हैं। ओके, तो चलो ट्राई करते हैं। 825 का स्टार्ट करते हैं। 825 को हम स्टार्ट किससे करेंगे बच्चों? हम स्टार्ट करेंगे, पहले काउंट कर लेते हैं। इवन नंबर, लास्ट नंबर इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है वो 2 से कटिंग होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वो जो नंबर है वो किससे कटिंग होगा देख लेते हैं। 5 + 2 7, 7 + 8 7 + 8 15, यानी कि ये नंबर जो है 3 से कटिंग होगा। 3 2 ज़ा 6, फिर से रिमाइंडर 2 बचेगी। 2 रिमाइंडर जो है 2 के साथ जॉइंट हो जाएगी। 2 रिमाइंडर 2 के साथ जॉइंट हो जाएगी तो 22 हो जाएगा। 22 यानी कि 22 से छोटा नंबर कहाँ पे आ रहा है? 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 हुआ। फिर से रिमाइंडर 1 बच रही है, इसके साथ जॉइंट हो जाएगी 5 के साथ, तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। फिर से ट्राई कर लेते हैं। 5 + 2 7 एंड 7 + 7 14 हो रहा है, यानी यहाँ पे अभी आगे नंबर ये जो है वो 3 से कटिंग होने वाला नहीं है। जो लास्ट नंबर 5 है वो हिंट दे रहा है ये नंबर डेफिनेटली 5 से कटिंग होने वाला है, तो 5 से कटिंग कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड रिमाइंडर बचेगी, फिर से 5 के साथ जॉइंट हो जाएगी, तो 5 5 ज़ा 25। 5 11 ज़ा 55 एंड 11 1 ज़ा 11, 675। 675 को भी ट्राई कर लेते हैं। 7 + 5 होता है 12 एंड 12 + 6 होता है 18, तो ये नंबर जो है वो डेफिनेटली 18 है आया सम ऑफ द नंबर, यानी कि ये जो है वो हमें 3 से डिवाइड होगा ही होगा। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 बच गई, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 25, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी अभी भी ये नंबर 3 से कटिंग होने वाला है। 3 7 ज़ा 21 एंड फिर से रिमाइंडर 1 बची, जॉइंट हो गई 5 के साथ। 3 5 ज़ा 15, 3 7 + 5 12, यानी कि अभी भी ये नंबर 3 से कटिंग होने वाला है, यानी 3 2 ज़ा 6 एंड 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15,
चलो अभी 5 + 2 7, यानी ये नंबर अभी 3 से कटिंग नहीं होने वाला है, 5 से कटिंग होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। वाओ मस्त है। समय की क्लियर होते जा रहे हैं और हम चैप्टर के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। लास्ट नंबर 0 है, लास्ट नंबर 0 है, यानी कि ये नंबर जो है 2 से कटिंग होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये जॉइंट हो गया 0 इसके साथ। 2 5 ज़ा 10, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी ये नंबर जो है 3 से कटिंग होगा। 3 के टेबल में 9 आता है। 3 7 ज़ा 21 एंड यहाँ पे आप चेक भी कर चुके हो, आगे आ भी गया है कि यहाँ पे 75 आएगा। आगे सेम 25 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। चलो फैक्टर्स लिख लेते हैं सबके और देख लेते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। ओके 825 के फैक्टर्स, 625 के फैक्टर्स एंड 450 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 × 5 × 5 × 11, देन 3 × 3 × 3 × 5 × 5, then 2 × 3 × 3 × 5 × 5। कॉमन देख लेते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। पहले तो 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। देन देख लेते हैं 5 कॉमन है तीनों में। यस, एक बार 5, दूसरी बार 5। तो पहले कॉमन फैक्टर भी लिखते जा रहे हैं हम। 3 5 एंड तीसरी बार भी 5 है तो 5। चलो 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। तो यहाँ पे आपका SCF जो है वो 75 आया। ओके